Good morning, class 6. Today we will start our new chapter, components of food. इसका मतलब कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि हमारा फूड में होता क्या, हम फूड में लेते क्या है। What a food consists of? A food consists of chapati, dal, curry, any type of curry, maybe rice, sambar and vegetables, lady finger. So different types of food. In North India, there is a different type of food. In South Indian, there is a different type of food. We can also take non-veg food such as fish curries and vegetables. इस तरह से हमारे different हमारे जो भी फूड होते हैं उसमें कम से कम एक ग्रेन का आइटम होता है। इसके अलावा कुछ दालें होती हैं और उसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स होते हैं। इसके अलावा कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स, ये कुछ एक्स्ट्रा खाने के साथ में रहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमको डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स हमारे को क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट से बनते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स को लेते हैं। तो इनमें कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि एक ही फूड के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होने की चांसेस कम होते हैं, इसलिए हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स लेने होते हैं और ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेम एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स and minerals. In addition, food also contains dietary fibers and water. तो कौन कौन से न्यूट्रिशंस की हमको ज़रूरत होती है फूड में? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये तो मेन कंपोनेंट्स हो गए। इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, ये दो और कंपोनेंट्स हैं। रीजन आंध्र प्रदेश एंड पंजाब, ये हमारे दो राज्य हैं। इसमें कौन कौन से डिशेस पॉपुलर हैं? तो पंजाब में मक्की की रोटी पर काफ़ी, कॉर्न की रोटी जो है काफ़ी पॉपुलर है। राजमा, दाल में ग्रेन में मक्के की रोटी, दाल में राजमा काफ़ी पॉपुलर है। वेजिटेबल में सरसों का साग, और इसके अलावा घी और कर्ड भी काफ़ी लिया जाता है। आंध्र प्रदेश में मोस्टली राइस, तुअर की दाल जिससे कि रसम बनाई जाती है। उसके अलावा डोना करी, कुंदरू कहते हैं इसको, ये वेजिटेबल है कुंदरू वेजिटेबल्स यहाँ हमारे शहर में नहीं मिलती है, बट दिल्ली जैसे शहरों में ये आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा आंध्रा के लोग बटर मिल्क यानी कि छाछ, घी और अचार भी काफ़ी अपने इस खाने के साथ में लेते हैं। तो क्या ये सारे जो हमारे फूड्स हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कवर करते हैं? क्या इनमें सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं? ऐसा पॉसिबल कई हद तक नहीं है। किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। कोई किसी इंग्रेडिएंट्स के लिए रिच होता है, कोई किसी इंग्रेडिएंट्स के लिए रिच नहीं होता है। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि किस में कौन सा इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है, या इंग्रेडिएंट्स को टेस्ट कैसे करेंगे? तो हमारे पास अभी यहाँ पर हम 3 तरह के टेस्ट करेंगे। एक है कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, एक है प्रोटीन सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे। एक बनाएंगे हम आयोडीन सॉल्यूशन, दूसरा बनाएंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और तीसरा सॉल्यूशन बनाएंगे हम कास्टिक सोडा का।
इन 3 को बनाने के लिए हमको 3 टेस्ट ट्यूब भी चाहिए। टेस्ट ट्यूब क्या होती है, यहाँ कहीं पर होगी तो देखते हैं, ये है। तो इस तरह का एक ग्लास का बना हुआ, कांच का बना हुआ एक ट्यूब होता है, इसको हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं, जो लेबोरेटरी में मिल जाता है। और ये एक ड्रॉपर की सहायता से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमको चाहिए। इसके अलावा हमको टेस्ट करने के लिए ये 3 केमिकल भी चाहिए। प्रिपरेशन कैसे करनी है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बनाना है, जिसमें कि हम क्या लेंगे, टिंचर आयोडीन, मार्केट में मिल जाता है। टिंचर आयोडीन लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में और उसको हाफ फिल करेंगे वाटर से, यानी कि आधा वाटर और उसमें कुछ बूंदें हम टिंचर आयोडीन की डाल देंगे। इसके अलावा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। उसी तरह से 10 ग्राम कॉपर सोडा, कास्टिक सोडा को 100 ml को 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml पानी के साथ हम डिज़ोल्व करेंगे। द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर वी कैन ओके। अब सबसे पहले हम स्टार्च टेस्ट करेंगे। स्टार्च इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। जैसे हम लोगों ने लीफ में भी इसका हम टेस्ट करते हैं कि लीफ जो हमारा खाना है, कौन बनाता है, खाना कौन बनाता है हमारे लिए, फूड कौन प्रिपेयर करते हैं, वेजिटेबल्स जो होती है सनलाइट। इसका मतलब फूड प्रोडक्ट्स में, ग्रीन प्रोडक्ट्स में स्टार्च मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा स्टार्च बहुतायत से मिलता है पोटैटो में। तो हम पोटैटो को कट करके उसमें कुछ ड्रॉप्स आयोडीन की डालेंगे तो हमको जो कलर मिलेगा वो होगा ब्लू ब्लैक। तो अगर हमको ब्लू ब्लैक कलर मिलता है, इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट में काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च है। इसी तरह से स्टार्च का टेस्ट हम और प्रोडक्ट्स में भी कर सकते हैं। तो जिसमें भी ब्लू ब्लैक हो जाएगा डार्क, इसका मतलब उसमें स्टार्च है। अब हम दूसरा टेस्ट करते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ़ द फूड आइटम यू टेस्ट इज सॉलिड देन यू नीड टू मेक इट पेस्ट इट और पाउडर इट। तो इसमें क्या है, इस टेस्ट को करने के लिए हमको फूड आइटम पेस्ट के फॉर्म में चाहिए या फिर सॉलिड चाहिए। यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट इट ऑफ इट एंड पाउडर इट, जिसको हम ग्राइंड कर सकते हैं, स्मैश कर सकते हैं। ठीक, उसमें फिर क्या करेंगे हम, 10 टू पुट सम, इसको हम क्या करेंगे, एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, करीब 10 ड्रॉप्स, और शेक करके मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को की भी 10 बूंदें डालेंगे। हमने क्या किया, हमने जो सॉलिड पार्ट था उस पार्ट को मैश किया, उसको ग्राइंड किया, उसको टेस्ट ट्यूब में डाला। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसको हमने थोड़ा सा शेक करके मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमने उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट के और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा के उसमें हमने डालते हैं और इसको अच्छी तरह से शेक करके कुछ देर तक छोड़ देते हैं। अगर इसका कलर वायलेट हो जाता है तो ये हमारा टेस्ट हो गया प्रोटीन का। तो इस तरह से इन 2 टेस्टों को हम अन्य किसी भी फूड आइटम के ऊपर कर सकते हैं। तो मिल्क में हमको पोटैटो में हमको स्टार्च मिलेगा, मिल्क में हमको स्टार्च नहीं मिलेगा, प्रोटीन टेस्ट मिलेगा और फैट टेस्ट के लिए किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फैट टेस्ट क्या होता है, फैट किस में पाया जाता है, ज़्यादातर ऑयली सब्सटेंस में पाया जाता है। तो अगर हम फैट का टेस्ट करना है तो हमको क्या करना है कि किसी पेपर में, किसी ब्लॉटिंग पेपर में फूड आइटम को रख देंगे। फूड आइटम को रखने के बाद वो उसमें से फ़ैट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद भी देखेंगे अगर उसमें ऑयल लगा हुआ है तो इसका मतलब उसमें फ़ैट है।
तो फैट का टेस्ट बहुत सिंपल है। फैट का टेस्ट का मतलब होता है ऑयल का टेस्ट करना, सीधी सी बात। तो हमारे ये तीन तरह के टेस्ट हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इन मेन इंग्रेडिएंट्स के अलावा सभी फूड आइटम्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स भी पाए जाते हैं। हालांकि किसी फूड में कोई विटामिन ज़्यादा होता है, किसी फूड आइटम में कोई विटामिन कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये उसमें रहते हैं। What do various nutrients विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, ये हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।